दोस्तों बांग्लादेश में क्यों मचा है कोहराम? क्यों वहाँ के लोग हिंदुओं और पिछड़े वर्गों के लोगों के साथ कर रहे हैं दुर्व्यवहार? क्यों छोड़ा शेख हसीना ने बांग्लादेश? ऐसी तमाम बातों पर आज हम करने वाले हैं चर्चा। दोस्तों मैं हूं निखिल और हम स्वागत करते हैं अपने चैनल ज्ञान विद निखिल पर। दोस्तों जो आज बांग्लादेश में हो रहा है उसका कारण सिर्फ एक है, रिजर्वेशन यानी आरक्षण। और दोस्तों इस चीज को हम ठीक से समझने के लिए चलते हैं कुछ समय पीछे। दोस्तों आपने कहीं ना कहीं सुना या कहीं पढ़ा जरूर होगा कि आज जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं वो कभी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, उसे ईस्ट पाकिस्तान कहते थे। और आज जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं उसे वेस्ट पाकिस्तान कहते थे। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये अलग देश कैसे बना। देखिए दोस्तों, सन 1971 से पहले ईस्ट पाकिस्तान, जिसे हम आज बांग्लादेश कहते हैं, और पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान कहते थे। ये दोनों देशों में एक ही पार्टी की सरकार चलती थी और पाकिस्तान जो कानून बनाता था उसे बांग्लादेश के लोगों पर लागू करता था, जिससे बांग्लादेश के लोग बहुत परेशान होते थे क्योंकि पाकिस्तान की सरकार उनसे जो मर्जी वो करवाती थी। लेकिन कुछ समय बाद वेस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के लोगों ने 1971 में लिबरेशन वार चालू किया और उन्होंने अपना खुद का देश बनाने की मांग की, जिसमें पाकिस्तान से युद्ध हुआ और बांग्लादेश का साथ दिया भारत ने। उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, जो बांग्लादेश की आजादी में साथ दिया और 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश पूर्ण रूप से आजाद हो गया। और उन्होंने अपना कानून अपने ढंग से बनाया और इन्हीं कानून में शामिल हुआ एक ऐसा कानून जिसकी वजह से बांग्लादेश का ये हाल हो गया है। क्योंकि दोस्तों 1972 में शेख मुजीबुर रहमान ने एक ऐसा कोटा सिस्टम बनाया जिसे वहाँ की सरकारी नौकरियों में शामिल किया गया। दोस्तों इस कोटा में 30% सीट उनके बच्चों को दी गई जो बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए लड़े थे और 10% सीट उन्हें दी गई जो पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आते थे और 10% सीट महिलाओं के लिए इस कोटे में शामिल किया गया और 5% सीट माइनॉरिटीज मेंबर्स के लिए इस कोटे में शामिल किया गया और साथ ही साथ 1% सीट इस कोटा में अपंग लोगों के लिए भी आरक्षित की गई। अब इस कोटे में 56% सीटें आरक्षित हो जाती हैं। अब बचे हुए 44% सीटों में वहां के लोगों को उनके मेरिट के हिसाब से नौकरियां दी गई। लेकिन अब वहां के छात्रों ने इस कोटे को हटाने के लिए विरोध किया। उनका कहना है कि स्वतंत्रता सेनानियों की तीसरी पीढ़ी को क्यों लाभ दिया जा रहा है और वो चाहते हैं पूरी तरह से मेरिट के आधार पर नौकरियां दी जाए। जैसा कि उनका भी कहना ठीक है, इसमें आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। हालांकि दोस्तों छात्रों के बड़े पैमाने पर आंदोलन करने से 2018 में शेख हसीना ने इस प्रकार की नौकरियों में मिलने वाले आरक्षण को खत्म कर दिया था। लेकिन कुछ समय बाद वहां के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में 30% आरक्षण वापस पाने के लिए मुकदमा लड़ा, जिस पर सुनवाई होते होते 3 साल बाद 1 जुलाई 2024 को वहां के सुप्रीम कोर्ट ने 30% कोटे को वापस लागू कर दिया, जिसका लोगों ने विरोध किया और इस विरोध ने पूरे बांग्लादेश को तहस महस कर दिया और शेख हसीना पर हमले होने लगे। क्योंकि शेख हसीना इस आरक्षण के खिलाफ नहीं थी, क्योंकि इस आरक्षण को उनके पिताजी ने ही लागू किया था, जिसके कारण आज शेख हसीना को भारत आना पड़ा। दोस्तों अब बात करते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं को इतना टॉर्चर क्यों किया जा रहा है। इसका कारण है आरक्षण, क्योंकि वहाँ के हिंदू पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आते हैं, इसलिए उनको भी 10% आरक्षण मिलता है। लेकिन वहाँ हिंदुओं पर आफत आने का सबसे बड़ा कारण है राजनीति। दोस्तों बांग्लादेश में 15 वर्षों से शासन कर रही है अवामी लीग की पार्टी और इसकी सबसे बड़ी ओपोजिशन पार्टी है बीएनपी। ये चाहती है अवामी लीग को सत्ता से हटाना और बीएनपी के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलता। उन्होंने वहाँ के छात्रों को सरकार के खिलाफ भड़काया और इसमें निशाना बनाया हिंदुओं को, क्योंकि वहाँ के हिंदुओं का सुनने वाला कोई नहीं था। दोस्तों अगर बात करें वहाँ के हिंदुओं की जनसंख्या की तो 1951 तक 22% हिंदू रहते थे, लेकिन वहाँ हिंदुओं पर होते अत्याचार ने 2023 तक उनकी आबादी 7.5% पहुँचा दी। क्योंकि दोस्तों वहाँ के कुछ हिंदू भारत आ गए तो कुछ अन्य देशों में चले गए। और बात करें मुसलमानों की आबादी की तो 1951 तक इनकी आबादी 76% थी,
और अब बढ़कर लगभग 90% हो गई है। दोस्तों अब बांग्लादेश में हो रहे युद्ध का क्या परिणाम होता है इसको बताना तो मुश्किल है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं।